नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक कुमार। आपका स्वागत है दीपक द एजुकेटर चैनल पर। दोस्तों, आज हम सिखाएंगे फॉर्मूला की जो भी आज जो हम एवरेज पढ़ रहे हैं उन्हें फॉर्मूले से होते हैं दोस्तों कुछ क्वेश्चन। वो फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आज हम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है प्रथम 15 सम संख्या का औसत ज्ञात करो। दूसरा क्वेश्चन है प्रथम 16 संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो कैसे करते हैं आइए समझाते हैं। पहले मैं आपको इसका बेस बताता हूं। दोस्तों, बेस क्या होता है कि अगर मैं आपसे संख्याओं का योग पूछूं तो दोस्तों था n कोष्टक में n+1। n जो दो होती है दोस्तों वो नेचुरल नंबर होते हैं, प्राकृतिक संख्या। अब दोस्तों अगर मैं औसत निकालूं सम संख्याओं का तो सम संख्याओं का औसत निकालने का तरीका दोस्तों n, पहले योग करते हैं तो n+1 बटे कितने नंबर है दोस्तों उनसे भाग लगा देते हैं। तो क्या होगा, औसत निकालने का जो फॉर्मूला बन जाएगा n+1। ये दोस्तों सम संख्या का औसत निकालने का तरीका बन गया ये वाला। डायरेक्ट आप क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे इसको निकालना है, प्रथम 15 सम संख्याओं का औसत निकालना है तो n कितने दे रखा है दोस्तों 15। औसत निकालना है तो क्या करोगे n+1 यानी कि n15 में एक जोड़ोगे जाएगा 16। अब दोस्तों ये निकालना है, n दे रखा है कितना दोस्तों 16। प्रथम 16 सम संख्याओं का औसत तो 16। औसत निकालना है तो क्या करोगे n+1 यानी कि n है 16 + 1 बराबर 17। ये दोस्तों आपको डायरेक्ट आपके आंसर आ जाएंगे। चलते हैं दोस्तों नए क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों चलते हैं नए सवालों की तरफ। कहता है प्रथम l प्राकृतिक संख्याओं का औसत 31 है तो l का मान बताओ। देखो दोस्तों l+1 की वैल्यू दे रखी है दोस्तों 31। तो l का मान निकालना है तो हो गया 30। इसको देखो, निश्चित रूप से पहले लगातार सम संख्या का औसत 101, उसका योग बताना। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था दोस्तों सम संख्याओं का औसत, संख्याओं का योग मुझे निकालना हो तो करते हैं n कोष्टक में n+। और दोस्तों औसत निकालते कैसे हैं सम संख्याओं का, वो निकालते हैं n+1 जिसकी वैल्यू दे रखी है दोस्तों कितनी 101। तो n की वैल्यू कितनी आई दोस्तों 100। अब निकालना है दोस्तों योग तो 100 इंटू 100। तो आप गुणा करोगे तो आएगा दोस्तों कितना 10 और 100। आइए दोस्तों अब हम सीखते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत कैसे निकालते हैं। प्रथम 11 प्राकृतिक संख्याओं के औसत का वर्गों का औसत निकालना है। दोस्तों फॉर्मूला होता है इसका n+1 कोष्टक में 2n+1 बटे 6। अब दोस्तों n दे रखे हैं 11 तो हो गया दोस्तों 11 जमा 1 और 2n मतलब 11 दूनी 22 जमा 1 बटे 6। तो दोस्तों 12 गुणा 23 बटे 6। 6 से काटेंगे 6 दूनी 12, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, 2 सदा में 6।
दूसरा सवाल दोस्तों, प्रथम 17 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। दोस्तों वर्गों का औसत निकालना है प्राकृतिक संख्याओं के, तो फॉर्मूला होता है n प्लस 1 फिर 2n प्लस 1 बटे 6। n की वैल्यू रखिए 17, तो 17 जमा 1, और दोस्तों फिर इसे करो तो 2n मतलब 17 दूनी 34 प्लस 1 मतलब 35 बटे 6, ये होगा 18, 6 तिया 18 और ये 35, 3 पंजे 15 का 5, हासिल लगी 1, 3 तिया 9 और 1 10। दोस्तों ये फॉर्मूले आप याद कर लेना या इनको कहीं नोट कर लेना। अब चलते हैं दोस्तों नए सवाल की तरफ। आइए दोस्तों समझाता हूं आपको एक नए पैटर्न का सवाल। कभी भी औसत में दोस्तों इस तरीके के सवाल आ जाए, जैसे 1 फिर 2 टाइम 2 फिर 3 टाइम 3, ऐसे सो ऑन 7 टाइम 7 लिख रहा हो, तो इस तरह के सवाल को कैसे करते हैं दोस्तों। ऐसी सवाल की सीरीज का फॉर्मूला होता है 2n प्लस 1/3, और दोस्तों इसमें जो n होती हैं वो जो लास्ट में संख्याएं होती हैं वो होती है नंबर, यानी कि लास्ट में से 7, तो 2 इंटू 7 प्लस 1/3, 7 दूनी 14 और 1 15, 15 बटे 3 और 3 पंजे 15, तो दोस्तों आंसर आया मेरा 15, 3 पंजे 5, सॉरी। अब जैसे दोस्तों इसमें लिखना है, मुझे इस सवाल को करना है, तो सीरीज देखो कैसी है। पहले 1 लिख रहा है, फिर 2 2 के 2 बार लिख रहे हैं, फिर 3 3 के 3 बार लिख रहे हैं, फिर 4 4 के 4 बार लिख रहे होंगे, इसी तरह 5 5 के 5 बार लिख रहे होंगे, 6 6 के 6 बार लिख रहे होंगे, और 15 के 15 बार लिख रहे होंगे। मुझे समझ में आ गई सीरीज इस टाइप की है, तो इसका फॉर्मूला बनाता है तो 2n प्लस 1/3, 2 n क्या है दोस्तों, नंबर ऑफ संख्या यानी 15 प्लस 1/3, 15 दूनी 30 और 1 31 बटे 3। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह पैटर्न भी समझ में आया होगा। अब चलते हैं नए सवालों की तरफ। आइए दोस्तों समझते हैं अब प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत कैसे निकालते हैं। प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत निकालना है दोस्तों। फॉर्मूला होता है हमारा n और n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। n की वैल्यू है 7 गुणा फिर 7 जमा 1 मतलब कि दोस्तों 8, तो वैल्यू 8 इंटू 8 बटे 4, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, तो 14 गुणा 8 मतलब दोस्तों 112। दोस्तों इसको निकालना है, तो देखो n प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे 4। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत निकालना है। दोस्तों प्राकृतिक संख्या कितनी है 10, तो ये 121 बटे 4, 2 और ये 5, तो आया मेरा दोस्तों 5 एकम 5 और 12 पंजे 60 बटे 2, तो 302.5। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको यह सवाल समझ में आ रहे होंगे। आप इन फॉर्मूलों को लिख लेना ताकि आपको आगे कंफ्यूजन ना हो। आइए दोस्तों अब हम जानते हैं क्रमागत संख्याओं के औसत निकालते कैसे हैं।
क्रमागत संख्या दोस्तों होती है जिनके डिफरेंट समान हो, जैसे 2 4 6 8 10। देखो 2 का डिफरेंट है, इसमें भी 2 का डिफरेंट है, इसमें भी 2 का डिफरेंट है। इसे देखो 15 से 5 5 का डिफरेंट, और सॉरी 20 5 20 से 25 5 का डिफरेंट, 25 से 30 5 का डिफरेंट, 30 से 35 5 का डिफरेंट, 35 से 40 5 का डिफरेंट, 40 से 45 5 का डिफरेंट। दोस्तों बहुत गर्मी है आज। अब दोस्तों क्रमागत संख्या निकालने के, क्रमागत संख्याओं का औसत निकालने के कई तरीके हैं। मैं आपको बताता हूं, जो आपको पसंद आए आप वो करना। जैसे पहला तरीका दोस्तों वही है कि सबको जोड़ दो, 2 4 6 8 10, और कितनी संख्या उनसे भाग लगा दो, 1 2 3 4 5 संख्या, 5 से भाग जोड़ो दोस्तों। 2 4 6 6 6 12 12 8 20 20 और 10 30, और 30 को जब आप 5 से भाग लगाओगे तो आएगा 6। दूसरा तरीका क्या है दोस्तों, पहली संख्या लो और लास्ट संख्या लो, इनको जोड़ दो, तो 2 जमा 10, 2 से भाग लगा दो तो है 12/2 6। या दोस्तों ये वाली संख्या लो और ये वाली संख्या लो, इनको जोड़ दो, 8 जमा 4 या 12, 2 से भाग लगा तो आएगा 6। ये पहला तरीका, ये दूसरा तरीका, ये तीसरा तरीका। आपको जो पसंद आए दोस्तों उसे इस्तेमाल करना और पेपर करके आ जाना। ये वाले सवाल को देखो दोस्तों, क्रमागत संख्या है, हाँ है, औसत निकालना है, हाँ, तो क्या करो, पहली संख्या लो और लास्ट संख्या लो, जोड़ दो। 15 + 45 दोस्तों आया 60/2 तो आया 30। पहला तरीका। दूसरा क्या करो दोस्तों, आप इसको ले लो 20 और 40 ले लो, तो 20 40 और 2 से लगा दो भाग, तो 60/2 तो आएगा दोस्तों 30। या दोस्तों फिर ऐसा भी कर सकते हो कि आप ये संख्या ले लो और ये संख्या ले लो, 25 जमा 35 कितना हुआ दोस्तों, 10 का 0 हासिल लगी 1, 4 2 6 60, 2 से भाग लगाओ तो आएगा दोस्तों 30। आप किसी भी तरीके से इस सवाल को कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको यह बात समझ में आई होगी दोस्तों। अब चलते हैं नए सवालों की तरफ।